हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का प्रिपरेशन। आई होप आपका प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं केमिकल बॉन्डिंग का जो आपको सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे आपने पहला वीडियो देखा होगा 2023 एंड 24 का क्वेश्चन मैंने करवाया, उसके बाद 22 का, उसके बाद 21 का, और आज हम लोग जेई 2025 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जेई 2025 का जो जनवरी अटेम्प्ट का सारा क्वेश्चन है वो सारा हम लोग करने वाले हैं। तो आज जो चैप्टर मैंने लिया है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग का जो आज चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले केमिकल बॉन्डिंग हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए और आपको दिखाएंगे, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग का 2000 मैंने 23 का क्वेश्चन करवाया, 22 का क्वेश्चन करवाया, 21 का, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फटाफट से जुड़ जाइए। आज केमिकल बॉन्डिंग का मैं 2025 का क्वेश्चन करवाऊंगा, अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर का करवाऊंगा। तो इसीलिए आप क्या करिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2025 में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, ये आपके लिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी हेल्पफुल होगा। आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरह से हम लोग जो है तैयारी करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है अपना जनवरी अटेम्प्ट का मार्क्स भी बताइएगा, परसेंटाइल भी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि देखिए कब पूछा गया है, 22 जनवरी शिफ्ट वन। ठीक है, 22 जनवरी को पूछा गया है, शिफ्ट वन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस दैट सॉ लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। क्या पूछ रहा है, लीनियर ज्योमेट्री कौन सॉ कर रहा है, कौन लीनियर ज्योमेट्री दिखा रहा है। आपको इंटीजर टाइप में पूछा था, तो आपको क्या करना है, बस काउंट करके वो नंबर लिखना है। तो चलिए इसके लिए तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। SO2 का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, आपको पता है सल्फर के वैलेंस शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा बनाता है डबल बॉन्ड। यस, ऑक्सीजन तो हमेशा बनाएगा डबल बॉन्ड। और देखिए यहाँ पर सल्फर का जो है 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। डबल बॉन्ड बनाने में, दो डबल बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो गया, और बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि लॉन पेयर के तौर पे बच जाएगा। तो ये लीनियर शेप का नहीं है, ये वी शेप का या कोन शेप का बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है हमारा, ये लीनियर नहीं है। उसी तरह अगर आपको पता होगा, ये देखिए बेरिलियम के वैलेंस शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन से जुड़ जाएगा। बेरिलियम के वैलेंस शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 क्लोरीन से जुड़ जाएगा। और ये शेप आपको दिख रहा होगा, 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है, और ये शेप लीनियर है, और ये शेप लीनियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं CO2। CO2 का, CO2 का देखिए, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बताइए। कार्बन का जो होता है कोवैलेंसी 4 होता है, कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है। ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया कार्बन का। देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, लीनियर ज्योमेट्री, ये भी हमारा लीनियर है। तो अभी तक हम लोग जो है 2 मॉलिक्यूल ऐसा ढूंढ लिए जो लीनियर है। N3 माइनस, N3 माइनस ये एजाइड आयन होता है बच्चा, ये एजाइड आयन होता है। N3 माइनस, NNN, ये N3 माइनस हमारा एजाइड आयन होता है, ये हमारा एजाइड आयन होता है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें मैंने निगेटिव चार्ज डाल दिया, इसमें मैंने निगेटिव निगेटिव चार्ज डाल दिया, और ये डबल बॉन्ड बना लीजिए। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन वैसे 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसका भी कोवैलेंसी 4 बोल सकते हैं। ठीक है, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बना सकता है। तो ये एजाइड आयन का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये एजाइड आयन का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये भी क्या है, हमारा लीनियर है। ये भी हमारा क्या है, लीनियर है। ये भी हमारा लीनियर है। ठीक है, ये भी हमारा लीनियर है। उसके बाद NO2 का बात करेंगे, NO2 का बात करेंगे, तो N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और एक यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसको हम लोग ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, एक है हमारा F2O, तो ऑक्सीजन लिखेंगे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। देखिए H2O जैसा हो गया, इसका भी कौन शेप होता है, और यहाँ पर दो कोन शेप या वी शेप बोल सकते हैं, या पेंट शेप बोलते हैं। यहाँ पर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 लोन पेयर होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, सल्फर टाइप। ठीक है, सल्फर की फैमिली का ही है। XeF2, XeF2, यस ये लीनियर होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, दो फ्लोरीन जो है, दो सिंगल बॉन्ड बना लिया है जेनॉन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया।
आपको पता है जेनॉन नोबल गैस है, तो नोबल गैस है तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, और यहाँ पर जो है इसके पास 3 लॉन पेयर बच जाएगा। 3 लॉन पेयर बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 चला गया बॉन्ड में। देखिए ये लीनियर शेप का है, ये हमारा लीनियर है, ये हमारा लीनियर है। NO2 प्लस ये भी लीनियर है। देखिए N डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये एक प्लस चार्ज, और ये एक प्लस चार्ज। देखिए इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लीनियर शेप का है, ये हमारे पास लीनियर शेप का है, ये हमारे पास लीनियर शेप का है। ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं। एजाइड आयन को आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी इसका थोड़ा रेजोनेंस होता है इसमें, इधर माइनस दे दीजिए, इधर माइनस दे दीजिए, इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसे करके भी आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं, तो डोनर एटम पे प्लस डालते हैं और रिसेप्टर एटम पे माइनस डालते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से भी आप लोग जो है बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया। उसके बाद I3 माइनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लीनियर होता 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 है। यहाँ पर देखिए I3 माइनस, तो ये माइनस चार्ज जो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस चार्ज यहाँ पर दे रहा हूँ सेंट्रल आयोडीन पे, और एक आयोडीन को यहाँ से कनेक्ट कर दिए, एक आयोडीन को यहाँ पर से कनेक्ट कर दिए। देखिए आयोडीन के पास वैलेंस शेल में होता है कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस आने के कारण से, एक माइनस आने के कारण से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए जेनन टाइप हो गया, जेनन ने 2 फ्लोरीन लगाया था, ये 2 आयोडीन लगाया है बगल में, तो इसके पास भी 3 लॉन पेयर बच जाएगा। देखिए 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर, ये भी लीनियर शेप का है। और O3 लीनियर शेप नहीं होता है, O3 का तो इस तरह स्ट्रक्चर होता है, O डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान लीजिए O, ये O, और यहाँ पर होता है लॉन पेयर, यहाँ पर होता है लॉन पेयर। तो ये हमारा जो है लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो टोटल लीनियर स्ट्रक्चर कितना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6। तो टोटल 6 लीनियर स्ट्रक्चर है, टोटल 6 लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर टोटल 6 लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से कर लिए, पहला क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए शेप ज्योमेट्री पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि डाइपोल मूवमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बोल रहा है अरेंज करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मूवमेंट। और कंपाउंड है HBr, H2S, NF3, CH, Cl3। बनाते हैं, बनाते हैं, चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे HBr का, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, क्योंकि ये हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, भले ही ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं H2S। तो यहाँ पर आ गया सल्फर, यहाँ पर हमारा आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा आ गया दूसरा हाइड्रोजन, और हमारे पास यहाँ पर आ गया लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, और यहाँ पर दूसरा लॉन पेयर। तो आपको पता है, आपको पता है जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन और सल्फर में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के बराबर होता है, सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के बराबर होता है, 2.5 के अप्रोक्स होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स सल्फर होगा, इसमें भी इसका डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स सल्फर होगा। अरे इसका 2.1 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 ही होता है। ठीक है, और लॉन पेयर का टुवार्ड्स लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर का टुवार्ड्स लॉन पेयर होता है। देखिए सारा एड होके ऊपर जा रहा है, सारा एड होके ऊपर जा रहा है, तो एकदम अच्छा डायपोल मूवमेंट इसका आएगा। ठीक है, इसका म्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा, और अच्छा डायपोल मूवमेंट आएगा। ठीक है, ठीक ठाक डायपोल मूवमेंट आएगा। अगला बात करते हैं NF3 का। ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, ये हमारा एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, और ये हमारा तीसरा फ्लोरीन, और ये हमारा एक लॉन पेयर, तीसरा फ्लोरीन और एक लॉन पेयर। ठीक है, चलिए ये हमारा है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। आपको पता है डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा, डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। तो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो कोई है ही नहीं, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो कोई है ही नहीं, और लॉन पेयर का टुवार्ड्स ऊपर होगा। तो देखिए ऊपर और ये नीचे वाला, ऊपर और ये नीचे वाला को इस साइन से दिखा देते हैं, रेड पेन से दिखा देते हैं। ऊपर और नीचे वाला में से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, भले ही जीरो नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर का डायपोल मोमेंट और नाइट्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इक्वल नहीं होगा। भले ही कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, म्यू इसका जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं CH, Cl3 का। सी, एक H को लगा देते हैं ऊपर, और 3 क्लोरीन को लगा देते हैं नीचे, 3 क्लोरीन को यहाँ पर लगा देते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन,
क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो आपको पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3, अप्रॉक्स 3 के बराबर होता है। तो देखिए क्लोरीन की तरफ, और हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा जो है डायपोल मोमेंट इसी का आ जाएगा, क्योंकि सारा एड होके नीचे वैल्यू देगा, सारा एड होके नीचे वैल्यू देगा। तो ये हमारा हो गया CH Cl3 सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या आ जाएगा? H2S का भी देखिए सारा एड होके ऊपर जा रहा है, तो H2S आ जाएगा। उसके बाद HBr, उसके बाद NF3। NF3 इसलिए कम क्योंकि NF3 में आपको दिख रहा होगा, NF3 में कुछ वैल्यू कैंसिल भी होगा, थोड़ा डायपोल मोमेंट ऊपर है, लोन पेयर के कारण से ऊपर है, और NF बॉन्ड के कारण से नीचे है, तो कुछ डायपोल मोमेंट यहाँ पर जो है कैंसिल भी होगा, कुछ कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, पूरा जीरो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सेम टाइप का बॉन्ड होता तो जीरो हो जाता है, जैसे CH4 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है उसी तरह। ठीक है, उसी तरह कुछ वैल्यू कटेगा, सारा का सारा जीरो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एकदम समझ में आया सबको? पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका अगर वैल्यू देखिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आता है, 1 से भी ज्यादा आता है, 1 से भी डायपोल मोमेंट कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, क्वेश्चन क्या है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। ये अच्छा, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, ये गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम कोवैलेंसी, क्वेश्चन है द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट E विथ वीकेस्ट E बॉन्ड इज। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया? द मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा ये पूछ रहा है, ऑफ नॉन मेटालिक ग्रुप 15, ग्रुप 15 का कोई एक एलिमेंट है, उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? कोवैलेंसी मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, उसी तरह कोवैलेंसी होता है। कोवैलेंसी मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड कितना फॉर्मेशन कर सकता है, उसी को हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं कितना आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, उसी तरह कोवैलेंसी होता है कितना कितना कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो जो ग्रुप 15 का कोई एक एलिमेंट है, उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, जिसका ई बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड जो है, सपोज सपोज बताइए कि ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 में आपके पास नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होगा, या फोस्फोरस फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड होगा, कौन सा सिंगल बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा? तो बोल रहा है वीक होना चाहिए बॉन्ड, बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है। पहले आप पता लगाइए कि एन एन और पीपी में किसका सिंगल बॉन्ड वीक है, किसका सिग्मा बॉन्ड वीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पर नाइट्रोजन पे है लॉन पेयर, यहाँ पर नाइट्रोजन पे है लॉन पेयर, और फोस्फोरस पे भी लॉन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, फोस्फोरस पे भी लॉन पेयर होगा। बट अगर साइज का बात करेंगे, ये साइज का जो बात करेंगे, ये डिस्टेंस का बात करेंगे, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में होगा कम, लेस डिस्टेंस होगा, इसमें मोर डी का वैल्यू होगा, डिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, रिपल्सन कम होगा, और ये बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड क्या होगा बच्चा? स्ट्रॉन्ग होगा, और ये बॉन्ड होगा वीक, वीक बॉन्ड होगा ये। एन और एन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, एन और एन सिंगल बॉन्ड वीक होता है ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन। तो सर लॉन पेयर रिपल्सन तो यहां भी लग रहा है, लॉन पेयर रिपल्सन तो फोस्फोरस में भी लग रहा है, बट फोस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, फोस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, जिसके कारण लॉन पेयर रिपल्सन यहाँ पर कम लगेगा, और सिग्मा बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बात करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो पूछ रहा है आपको नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा? तो नाइट्रोजन तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका कोवैलेंसी जो है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का 4 होता है। आपको नाइट्रोजन का कोवैलेंसी बस पूछ रहा था, क्वेश्चन को घुमा दिया था, क्वेश्चन को घुमा के आपको नाइट्रोजन का कोवैलेंसी पूछ रहा था। देखिए फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन 4 होगा। बताइए क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगा, वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो ग्रुप 15 का है, और उसका जो उसके बीच में, अगर सपोज दो नाइट्रोजन लेंगे, वो दो सेम एलिमेंट लेंगे, उसके बीच में जो है उसका जो बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, वो वीकेस्ट होगा। सिंगल बॉन्ड का यहाँ पर बात कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड का बात कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का, तो वो वीक होगा। तो नाइट्रोजन और फोस्फोरस में बात करेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वीक होता है, ये वीक बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है इन कंपेयर टू फोस्फोरस।
इन कंपेयर टू फोस्फोरस, फोस्फोरस के कंपेयर में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है और कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ऑक्टेट पे पूछा गया है सवाल, ऑक्टेट रूल पे क्वेश्चन पूछा है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी भी एटम का वो स्टेट होता है जब वो क्या करता है 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है, तो वो बोलते हैं कि स्टेबिलिटी गेन कर दिया। ठीक है, ये पुराना थ्योरी है। तो जैसे कि आपको पता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो भी क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड बनाने का ये कंडीशन नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ये पुराना थ्योरी है। ठीक है, फिर भी चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा है कि मॉलिक्यूल ओबेइंग ऑक्टेट रूल, कौन सा इसमें से ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा CCl4 और CO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जैसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और CCl4 भी बना देते हैं, CCl Cl Cl Cl, CCl4 भी यहाँ पर बना देते हैं, ये Cl ये Cl ये Cl और ऊपर में एक Cl लगा दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पर एक बॉन्ड में हमारे पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में हमारे पास बच्चा होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया। टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया। बच्चा ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में। तो टोटल कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होगा ना पूरा। तो ये दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा, ये पहले का हो जाएगा फोर्थ, पहले का हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अगला बोल रहा है मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। तो देखेंगे ध्यान से, BCl3 AlCl3, BCl3 कैसे बनाते हैं, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों क्लोरीन को दे देगा, तीनों क्लोरीन से 3 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ये एक इस क्लोरीन को दे दिया, ये एक इस क्लोरीन को दे दिया, ये एक इस क्लोरीन को दे दिया, और 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। और एक सिग्मा बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और बोरन फैमिली का ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, और इसके पास भी वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 बॉन्ड के कारण। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये सामने वाला। अगला बोल रहा है मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, NO और NO2 में होगा। NO में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, NO डबल बॉन्ड बना लीजिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बट एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसके पास वैलेंस शेल में था 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, और एक लॉन पेयर जो इसका था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में गया, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया। NO2 का भी बात करेंगे तो NO2 में भी सेम होगा, N डबल बॉन्ड O, और एक आप बना लीजिए, एक बना लीजिए, एक और डबल बॉन्ड बना लीजिए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लीजिए, और एक आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये होता है ओड इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बट ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है ये, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, कहाँ गया कहाँ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये इसको लगा ही दिए हैं ऊपर में। ठीक है, और उसके बाद मॉलिक्यूल विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो H2SO4 में देखिए, H2SO4 बनाइएगा, H2SO4 बनाइएगा तो इसमें आ जाएगा आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है, OH। PCl5 में भी देखिए, अरे PCl5 देखिए तो एक फोस्फोरस 5 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, तो 5 सिंगल बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, 5 सिंगल बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे बात, 5 सिंगल बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मतलब ये मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना। तो पहले वाले का फोर्थ ऑप्शन, पहले वाले का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर भी है, पहले वाले का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर भी है, सेकेंड वाले का सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड का सेकेंड, देखिए पहला ऑप्शन आ गया, डी का थर्ड, डी का थर्ड, देखिए डी का थर्ड सही है, एकदम एकदम सही है। ऑक्टेट पे क्वेश्चन पूछा था, ऑक्टेट का मतलब होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो बिलो ऑक्टेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन, जैसे BCl3 AlCl3, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो पूछा है 24 जनवरी शिफ्ट वन। 24 जनवरी शिफ्ट वन को पूछा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये एमओटी का क्वेश्चन है। ये एमओटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन सा जो है, कौन सा जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, और आपको जेड को बोला है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसी से डिसाइड होगा। ये क्या है हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हमारा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। तो ध्यान से देख लिए पी जेड और टू पी एक्स बनाएगा बॉन्ड क्या, देखते हैं। पी जेड टू पी जेड, ये मान लेते हैं जेड ऑर्बिटल है, टू पी जेड है ये, ठीक है। और ये मान लेते हैं टू पी एक्स है, कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये बना दिया आपका टू पी जेड, और ये बना दिया टू पी एक्स, कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी मतलब मॉलिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगला टू एस और टू पी एक्स, टू एस मतलब एस तो स्फेरिकल होता है, और टू पी एक्स देखिए इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। ये टू एस है हमारा, और ये हमारा टू पी एक्स है, टू पी एक्स है। इसमें भी जो है ये देखिए, अगर आप सिंपली देखिएगा तो ये ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओवरलैप कर लेगा जाके। बट बट यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इसके अलोंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग ना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, यही यहाँ पर खेला कर दिया था, यही यहाँ पर खेला कर दिया था, ठीक है। थ्री डी एक्स वाई और थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको पता है एक देखिए परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है आपका, ये एक्सिस पे होता है, और ये आपका जो है प्लेन में होता है। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाइएगा तो मतलब एक्स वाई बनाइएगा तो ये होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाएंगे तो ये होगा, ये एक्सिस पे होता है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। और ये हमारा डी एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अगला देखेंगे टू एस और टू पी जेड। देखिए तो एस ऑर्बिटल तो ये हमारा हो जाता है, और टू पी जेड हमारा ये हो गया, और टू पी जेड हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये एस है, ये टू एस है, और ये टू पी जेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है, टू पी एक्स है यहाँ पे और ये टू पी जेड है, यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा, देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, इस तरह से यहाँ पर सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए टू पी जेड है, पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ओनली डी, ओनली डी सही है, ओनली डी सही है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, फिर से रिपीट करके देख लीजिए इसको, क्या बोले टू पी जेड और टू पी एक्स नहीं होगा, देखिए तो, देखिए तो दिख रहा है ये इससे ओवरलैप करने जाएगा, कैसे करेगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। टू एस और टू पी एक्स, टू एस और टू पी एक्स हो सकता था, टू एक्स और टू पी एक्स हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए पी एक्स हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा जेड एक्सिस है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बच्चा हमारा जेड एक्सिस है, इसीलिए नहीं होगा। अगला देखिए डी, थ्री डी एक्स वाई और थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या होता है, एक्सिस पे होता है, एक्सिस पे होता है। और ये हमारा जो है एक्स वाई जो होता है हमारा कहाँ पर होता है, प्लेन में होता है, प्लेन में होता है, इसीलिए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए टू एस और टू पी एक्स हो जाएगा, देखिए एस तो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है ना, और जेड हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आराम से जो है ओवरलैप कर लेगा, और मॉलिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए तो आराम से हमारा ऑप्शन हो गया डी। आप लोग डी लगाए थे तो एकदम सही है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितना बार आप लोग किए होंगे, 24 जनवरी शिफ्ट वन में ही पूछा है, पिछला वाला भी शिफ्ट वन का क्वेश्चन था, ये भी शिफ्ट वन का। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेता है, दो दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा, दो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा, इसीलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना हम बता रहे हैं उतना बस पढ़ के जाइए, सारा हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, NH3 एंड CH4? बताइए, ये तीनों में आपको मैंने सिमिलरिटी बताया था, तीनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, तीनों का ज्योमेट्री सेम होता है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, तीनों का शेप डिफरेंट होता है, तीनों में डिफरेंट लोन पेयर होता है। बताइए, इतना चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो वाटर हमारा जो है, वाटर में 2 लोन पेयर, NH3 में 1 लोन पेयर, CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं। चलिए, क्या बोल रहा है, द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिडाइज। एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। बना के आपको दिखा देते हैं। अगर हम लोग वाटर बना, पहले CH4 बना देते हैं, CH और एक H ऊपर, ठीक है। उसके बाद NH3 बना देते हैं, N, 3 हाइड्रोजन को नीचे में लगा दीजिए और एक लगा दीजिए यहाँ पे लोन पेयर। अगला हम बनाते हैं H2O, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन को नीचे में लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन को नीचे में लगा दीजिए और एक ऑक्सीजन, एक लोन पेयर को यहाँ पे, एक लोन पेयर को यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन था, चारों का चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, एक भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 चला गया बॉन्ड बनाने में, एक बच गया लोन पेयर। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 चला गया बॉन्ड बनाने में, 2 बच गया लोन पेयर। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है 4 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 4, यहाँ पर है 3 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 लोन पेयर। इसी तरह तो हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हो गया ये भी 4, दोनों मिला के 4 ही हो गया ना। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 2 लोन पेयर, तो इसका भी स्टेरिक नंबर हो गया 4, मतलब तीनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तो पहला वाला बच्चा तो इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट? एकदम करेक्ट पूछ रहा है, तो पहला वाला तो एकदम करेक्ट है, लगा देंगे, लगा देंगे करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन बोल, दूसरा ऑप्शन है कि द HOH, HNH, HCH एंगल इन एबव मॉलिक्यूलर 104, 107, 109, एकदम सही बोल रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 0 लोन पेयर है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री और 28 मिनट के अप्रॉक्स होता है। 109 डिग्री और 28 मिनट, या क्वेश्चन में दिया है 105, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 109.5 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। NH3 का देखेंगे, बॉन्ड एंगल के आने के मतलब एक लोन पेयर के आने के कारण से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। सबसे ज्यादा रिपल्सन का बात करेंगे तो लोन पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर रिपल्सन होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है और उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर देखिए, बस बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, बॉन्ड पेयर रिपल्सन था। यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घट के 107 डिग्री हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा। यहाँ पर एक ही लोन पेयर था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, यहाँ पर था लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर है बॉन्ड पेयर, यहाँ पर है लॉन पेयर रिपल्सन, जो कि सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा, इसका जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा 104 डिग्री और 5 मिनट, 104 डिग्री और 5 मिनट, इस तरह से इसका जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा 104 डिग्री 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट, इस तरह से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो एकदम सही है, लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है रिपल्सन, इसीलिए यहाँ पर 2 लोन पेयर आने के कारण से इसका बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। और एकदम बी ऑप्शन भी एकदम बेहतरीन तरीके से सही है, एकदम एकदम सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। अच्छा, डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है, इसका डायपोल मूवमेंट तो 0 ही होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डायपोल मूवमेंट होगा 0, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डायपोल मूवमेंट होगा 0, डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा। इसमें एक लोन पेयर है, तो देखिए सबसे कम डायपोल मूवमेंट इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। वाटर का एक बार बना के भी दिखा देते हैं, OH, तो देखिए डायपोल का डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लोन पेयर का टुवर्ड्स लोन पेयर होता है, देखिए सारा एड होके ऊपर जा रहा है। सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा? वाटर का होगा, एकदम सही ऑर्डर लिखा है। सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा? वाटर का होगा, देखिए ऑर्डर एकदम सही लिखा है यहाँ पे। सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा? वाटर का होगा। सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा? वाटर का होगा, एकदम सही ऑर्डर लिखा है, एकदम सही ऑर्डर लिखा है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। अगला देखते हैं, बोथ H2O एंड NH3 आर लुईस एसिड एंड CH4 इज लुईस बेस। नो, H2O और NH3 दोनों क्या है? दोनों क्या है? लुईस बेस है, दोनों क्या है? लुईस बेस है।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लुईस बेस है, लुईस बेस है, लुईस बेस है, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ NH3, ये गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ NH3 and H2 इज बेसिक, एकदम सही, ठीक है। इन द सॉल्यूशन NH3 and H2 एक्ट एज ब्रोंस्टेड लॉरी, ब्रोंस्टेड लॉरी नहीं है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड नहीं है, ये तो लुईस एसिड है, ये तो लुईस बेस है, ये सब क्या है, लुईस बेस है, ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो गया ए बी एंड सी, फर्स्ट ऑप्शन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। डी और ई गलत है, डी और ई आपका क्या है, गलत है, देख लीजिए फिर से, डी और ई आपका गलत है। डी कैसे गलत है, H2O और NH3 लुईस एसिड बोल रहा है, लुईस बेस है, लुईस बेस है। अरे बेस का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है लॉन पेयर एक्सेप्टर, लॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस पूछ रहा है, लुईस बेस होता है, लुईस बेस तो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और लुईस एसिड क्या होता है, लॉन पेयर डोनर होता है। लुईस बेस क्या होता है, लॉन पेयर डोनर। तो देखिए ना, इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेगा ना, यहाँ पर उसी तरह वही ब्रोंस्टेड लोरी नहीं है, H2 NH3 और H2 क्या है, लुईस बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आ गया, 24 जनवरी शिफ्ट 2, 24 जनवरी हम शिफ्ट 2 में आ गए। और इससे आसान क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बनाए। क्वेश्चन क्या बोला, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितने कार्बन है, ठीक है, मतलब या कितने नंबर पे कार्बन, ये पूछ रहा है क्या, देख लेते हैं। इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, अच्छा नंबर ऑफ पूछ रहा है, तो कितना sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और कितना sp कार्बन, ठीक है। देखिए तो ये हमारा एक कार्बन है, ये हमारा एक कार्बन है, ये 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 भी कार्बन है, और ये नाइट्रोजन है। तो इस पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ कार्बन के बारे में पूछ रहा है ना, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, बस कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन भी आंसर मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी तो कार्बन है, ये भी तो कार्बन है, चलिए देखते हैं। ये कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन को देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन बस नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन अपने से आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, चलिए यहां से देखते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, ठीक है। और देखिए ये चार बॉन्ड बना लिया है, ये कार्बन चार बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड पीछे बनाया है कार्बन से, एक बॉन्ड आगे बनाया है कार्बन से, और तीन बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बनाएगा, तो तीन सिग्मा है, ये sp2 है, ये sp2 है। अगला देखेंगे, ये वाला कार्बन देखिए सेम उसी तरह, दो आगे बनाया है, एक पीछे बनाया है, तो एक हाइड्रोजन से भी जुड़ेगा, चार बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, चार बॉन्ड बनाता है, तो ये भी sp2 है। अगला देखिए, अगला कार्बन देखिए, ये पीछे सिग्मा बॉन्ड, आगे मतलब पीछे सिग्मा बॉन्ड, आगे भी सिग्मा बॉन्ड, चार बॉन्ड इसका हो गया, तो ये sp, दो सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी देखिए, ये भी sp, दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। यहाँ पर बात करेंगे इस कार्बन का, तो दो बॉन्ड बनाया है, तो एक ऊपर कार्बन से जुड़ेगा, एक एक ऊपर हाइड्रोजन से जुड़ेगा, एक नीचे हाइड्रोजन से जुड़ेगा, एक ऊपर हाइड्रोजन से जुड़ेगा, एक नीचे हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो चार सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, और ये चार सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला कार्बन देखिए, ये भी sp3 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ये वाला कार्बन तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और ये तीन सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो वन टू, ये थ्री, ये भी sp2 है, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन से भी तो जुड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी sp है, sp2 है, तो sp2 कितना आ गया, मैं इसको सारा को मिटा देता हूँ, सारा को मिटा देता हूँ, और मैं सिर्फ लिखूंगा कौन सा sp है, कौन सा sp2 है। और आप बताइएगा, हाइड्रोजन आपको अपने से जोड़ना है, हाइड्रोजन आपको अपने से जोड़ना है, हाइड्रोजन आपको अपने से जोड़ना है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, वो वाला sp है सारा, वो सारा sp है। ये हमारा sp कार्बन है। इसको बात करेंगे, देखिए इसको बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन भी इससे जुड़ा है, तो ये हमारा sp2 है। इसको बात करेंगे तो दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ा है, तो ये भी sp2 है। और ये देखिए, ये और ये वाला कार्बन दोनों sp है, sp sp, ठीक है। देखिए ना, सिग्मा बॉन्ड उधर। ये वाला देखेंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ेगा, तो ये sp3 है। ये वाला भी sp2 है, एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेगा, ये sp2 है। ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये भी sp2 है, और ये भी देखेंगे तो ये भी sp2 है, और ये sp3, ठीक है। तो कितना sp2 कार्बन है,
तो कितना sp2 कार्बन है, कितना sp2 कार्बन है, ध्यान से देखेंगे। एक sp कार्बन, दो sp कार्बन, तीन sp कार्बन, तीन sp कार्बन है। और sp2 कितना है, एक sp2, दो sp2, तीन sp2, चार sp2, पांच sp2, थ्री और फाइव, सेकेंड ऑप्शन, थ्री और फाइव आंसर है, थ्री और फाइव आंसर है। देखिए, अरे सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है बस, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है बस, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। और कार्बन का वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई कर दीजिए। हाइड्रोकार्बन है ना, देखिए ना, कार्बन का वैलेंसी, या नाइट्रोजन का नहीं लिख देना है, नाइट्रोजन का नहीं लिख देना है, सिर्फ कार्बन का पूछा है। तो कार्बन सपोज देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड पीछे बनाया है। देखिए जनरलाइज तरीके से बता देते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए, तो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये sp हो गया। उसी तरह एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है और पीछे सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो देखिए ये तीन ही बॉन्ड अभी तक बनाया है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है हमेशा। तो एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, तीन सिग्मा तो sp2। और इसी तरह का सारा है, इसी तरह का सारा है। एक ये वाला दिखा देते हैं, एक ये वाला दिखा देते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बना है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी बना है सिंगल बॉन्ड। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड sp2, तो ये भी sp2 था, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया। चलिए, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस करवाया है। जो पहले के लेक्चर देखे होंगे केमिकल बॉन्डिंग का, पहले का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आप नहीं किए हैं, मैंने 2023 का कराया है, 2024 का कराया है, 2022 का कराया है, 21 का कराया है, अभी मैं 2025 का करवा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे, वहां से आप देख लीजिए, एकदम बहुत मजा आएगा आपको सारा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में आपको कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है। सारा इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता दूंगा। द मॉलिक्यूल्स, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, the molecule having a square pyramidal geometry, square pyramidal geometry, square pyramidal geometry। तो स्क्वायर pyramidal geometry कुछ इस तरीके से होता है। सपोज ये ए एक मॉलिक्यूल है, स्क्वायर बना दीजिए और एक पैरामिड बन जाएगा ऊपर में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर pyramidal geometry। तो चार बॉन्ड पेयर, पांच बॉन्ड पेयर होना चाहिए, चार एक पांच बॉन्ड पेयर होना चाहिए, चार एक पांच बॉन्ड पेयर होना चाहिए। चलिए बनाते हैं, बनाते हैं। पहला बनाते हैं BrF5, एकदम सही है, BrF5 होगा ही। 1 2 3 4 और ये 1 5, और एक बच जाएगा लोन पेयर, क्योंकि आपको पता है ब्रोमीन के वैलेंस शेल में, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में हेलोजन है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पांच चला गया फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक बच गया लोन पेयर। देखिए इसका ज्योमेट्री स्क्वायर पैरामिडल, स्क्वायर पैरामिडल, स्क्वायर पैरामिडल। उसके बाद है XeF4, XeOF4, चार फ्लोरीन लगा दीजिए, चार फ्लोरीन लगा दीजिए और एक ऑक्सीजन लगा दीजिए डबल बॉन्ड से। और ये भी देखिएगा आपको तो एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया, पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया, स्क्वायर पिरामिडल, दोनों स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, यहाँ पर लॉन पेयर क्यों दिए, क्योंकि आपको पता है जेनन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जेनन के 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक यहाँ पर गया बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर गया। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गया बॉन्ड में, एक बच गया लॉन पेयर। ठीक है, तो यही हमारा सही है। और भी आप देख सकते हैं PCl5, PCl5 फाइव अगर आपको लग रहा होगा कि होगा यहाँ पर, BrF5 तो होगा ही। PCl5 अगर आपको लग रहा होगा तो PCl5 क्या है, स्क्वायर बायपिरामिडल, मतलब स्क्वायर नहीं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। ठीक है, PCl5 यहाँ पर भी है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, XeOF पर तो यहाँ पर है, SbF5 नहीं होगा, SbF5 नहीं होगा। देखिए ना, इसी के फैमिली का है, ये भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। को क्या देखना था, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, बाय पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इस तरह से होता है, देखिए ना, PCl5 या SbF5 बनाइए, पी Cl 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 Cl। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये हमारा होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखिए ऊपर ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड है, बीच में ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमको स्क्वायर पिरामिडल चाहिए था, इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। चलिए
चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और ये इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है मिक्स है, लेकिन इतना आपको आ रहा होगा, इतना तो आपको पता होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है, कंसिडर n इज द नंबर ऑफ लोन पेयर। आप कंसिडर कीजिए n नंबर ऑफ लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल ClF3। बताइए ClF3 मैंने आपको कितना बार दिखाया है, और ClF3 तो आप याद ही कर लीजिए, बेंट टी शेप होता है, 2 लोन पेयर होता है। और एक और आप याद करिए, SF4 सीसॉ होता है। याद करिए, याद करिए मन में। ClF3 क्या होता है? बेंट टी शेप होता है, 2 लोन पेयर होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। SF4 सीसॉ शेप होता है, और एक लॉन पेयर होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक लॉन पेयर होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। चलिए, तो ClF3 बोल रहा है यहाँ पे। आप ClF3 पहले बना लीजिए क्या होता है। तो सर ClF3 इस तरह से होता है, बेंड टी शेप या टी शेप इसको बोलते हैं, बेंड टी शेप या टी शेप इसको बोलते हैं। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर हुआ, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, तो 2 लोन पेयर बच गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, और कितना लोन पेयर बच गया? 2 लोन पेयर बच गया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर कितना आ गया? ये लोन पेयर 2 हो गया, तो यही बोल रहा है एन का वैल्यू ये 2 है, एन का वैल्यू 2 है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Consider n is the number of lone pair of electron present in the equatorial position of most stable structure ClF3। ClF3 में, ClF3 का जो most stable structure है, उस पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जितना लॉन पेयर है, वही n का वैल्यू है। वो n का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू 2 आ गया, 2 लॉन पेयर है। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ n नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये n का वैल्यू जितना है, उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? मतलब ये जो आपको 5 ऑप्शन दिया है, इसमें से वो हमको सेलेक्ट करना है, वो स्पीसीज ढूंढना है, वो आयंस ढूंढना है जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि n का वैल्यू 2 है। इसको रिलेट कर दिया है बस कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से क्या ही हार्ड क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़े हैं, तो एकदम आपको क्वेश्चन बस अच्छे से पढ़ना है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बोल रहा है इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जितना लॉन पेयर है, उतना ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो देखते हैं किसके पास है। पहले अगर हम देखेंगे V पे 3+ वेनेडियम, तो आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गन, आर्गन 4s2 और 3d3, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। तो 3d3 है, ध्यान से देखिए। वेनेडियम पे 3+ है ना, वेनेडियम पे कितना प्लस है? 3+ है। तो वेनेडियम पे 3+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें है उसको निकाल दीजिए आप, इसको मिटा दीजिए। ये जो है ये खत्म हो गया, 4s0 हो गया, 4s0 हो गया, 4s0 हो गया। और यहाँ जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको भी हटा दीजिए, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको भी हटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3d2 हो जाएगा। क्यों? अरे क्योंकि वेनेडियम पे 3+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन s से निकाले, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑर्बिट कौन सा है? 4s, उसके बाद 3d, मतलब उसके पहले 3d आता है। ठीक है, लिखने में n+l वैल्यू के अनुसार हम लोग जो है इस तरह से लिखते हैं, बट इलेक्ट्रॉन जब निकालने का बारी आएगा तो 4s से पहले निकालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो इसमें देखिए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 बचा है। यस, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 बचा है, 5 घर होता है उसके पास। और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो पहला वाला तो आ गया, ये पहला वाला तो सही है सर, हमको भी पता चल गया पहला वाला सही है। चलिए, टिटेनियम, टिटेनियम पर 3+, टिटेनियम पर 3+, टिटेनियम पर 3+, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d2, 4s2 3d2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप क्या कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, यहां पर लिख दीजिए 4s0, और यहां पर लिख दीजिए 3d1। तो इसके पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, n का वैल्यू 2 आया है। अगला देखेंगे, Cu पे 2+, Cu पे 2+, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका पता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन होगा। आर्गन तक 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, और 3d9,
बट इसका कॉन्फ़िगरेशन रियल वाला देखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, 3d10। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन तो आप यहां से निकालिए, ये 1 वाला, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3d9 और 4s0, 3d9 4s0। इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगला देखेंगे Ni2+, निकेल पे 2+, यहां पर देखते हैं निकेल पे 2+। तो निकेल पे 2+ अगर देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन, आर्गन 4s2, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यही अभी ये निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी निकाल देते हैं। तो लिख देते हैं 4s0, 4s0 और 3d8, 3d8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। देखिए दो, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे, पहले भरेंगे सिंगल सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 अनपेयर्ड आ गया, 2 अनपेयर्ड आ गया, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी निकेल भी हमारा आंसर हो गया। और टिटेनियम पे 2+, टिटेनियम पे 3+ और टिटेनियम पे 2+। तो टिटेनियम पे 2+ करेंगे तो 3d2, यस ये भी हो जाएगा आंसर, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ए, डी और ई आंसर होगा। अरे टिटेनियम पे 2+ बता दें, यहाँ पर बता देते हैं, देखिए टिटेनियम पे 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 2 हो जाएगा। तो देखिए, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसी तरह भरते हैं, डी में 2 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है तो सिंगल सिंगल भर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन भरना, देखिए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हमारा हो गया सेकेंड वाला, आंसर हमारा हो गया सेकेंड वाला। अरे क्वेश्चन को बस घुमा दिया, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन को बस घुमाया गया था। क्वेश्चन को क्या बोला कि ClF3 मॉलिक्यूल है, उसमें जितना लॉन पेयर होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे वही n का वैल्यू है, और उसी के बराबर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास है। तो मतलब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमको खोजना था, n का वैल्यू 2 था, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम किस किस में आया, V पे 3+ में आया, n पे 2+ में आया, और Ti पे 2+ में आया, ठीक है। तो आंसर हो गया ए डी एंड ई, ए डी एंड ई। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी ऑफ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक पे क्वेश्चन पूछा है, देखिए इधर, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी पैरामैग्नेटिक इच। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी पैरामैग्नेटिक इच। पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने आपको बताया था, यहीं पर बता देता हूं, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आपको देखना है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज देखना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को देखिए, ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन अगर होगा अल्वेज पैरामैग्नेटिक होगा। और इवन में अगर इवन होगा तो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन छोड़ के किसको किसको, 10 और 16, 10 और 16 में भी क्या होता है पैरामैग्नेटिक, 10 और 16 में भी होता है पैरामैग्नेटिक, 10 और 16 में भी होता है पैरामैग्नेटिक। चलिए O2 का बात करेंगे, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो मैंने अभी बताया कि 10 और 16 भी होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कीजिए, ओड नंबर जैसे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन किए ना O2 में, यहाँ पर देखिए ध्यान से, O2 में अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया 16, तो ये इवन है। तो एक बात याद रखिए, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, अगर वो ऑड आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ऑड आ जाएगा, हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। और इवन करेंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, 10 और 16 को भी याद रखिए, 10 और 16 के केस में ही पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। O2 पे 1+, O2 पे 1+, तो O2 पे 1+ कर देंगे मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो ऑड है पैरामैग्नेटिक, ऑड है, ऑड में तो पैरामैग्नेटिक होगा ही। और इवन में दो ही केस में 10 और 16, O2 पे 1- तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑड है पैरामैग्नेटिक। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए NO, NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में हो गया 8, ऑक्सीजन में हो गया 8, और नाइट्रोजन में हो गया 7, तो ये कितना हो गया 8 और 7 14 हो गया, 8 और 7 कितना हो गया 14, तो ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। उसी तरह अगर बात करेंगे NO2, NO2, अरे NO2 में तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ही, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक यहाँ पर बच गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, यहाँ पर गया, और एक लॉन पेयर बच गया, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है,
ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी पैरामैग्नेटिक होता है। उसके बाद सीओ, सीओ को देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 और 6, 8 और 6 तो कितना हो गया, 14 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। उसके बाद देखिए K2, यहां पर देखिए अब आएगा मजा, देखिए ये हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K2NiCl4, K2NiCl4। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर निकेल पे जो चार्ज आ जाएगा ये +2 का आ जाएगा। देखिए ध्यान पे, ध्यान से देखिए, तो Na+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। अभी देखिए Na+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर्ड भी नहीं कर पाएगा, ये हमारा है वीक फील्ड लिगेंड। आपको देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दोनों को मिक्स कर दिया है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दोनों को मिला दिया है, दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। तो Na2+ का अगर हम लोग बात करेंगे, Na2+ में अगर हम लोग देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Na2+ ऐसे लिए, और 3d8। तो 3d8 बनाएंगे तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएगा, 3d8 बनाएंगे तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएगा। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग आपको भरना है। पहले भरेंगे सिंगल सिंगल, पहले भरेंगे सिंगल सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, देखिए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया, इसीलिए हमारा ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये हमारा है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक कौन कौन सा हो गया, पैरामैग्नेटिक एक हमारा ये हो गया, O2 हो गया, O2+ हो गया, O2- हो गया, NO भी हो गया, NO नहीं हुआ, NO में 14 इलेक्ट्रॉन है, NO नहीं है, NO नहीं है, NO2 है, CO है, और K2 NiCl4 भी है, इसलिए है क्योंकि Cl4 वीक लिगेंड है, ये इसको पेयर नहीं कर पाएगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयर नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता है। और देखिए ये कोबाल्ट पे 3+ है, कोबाल्ट पे 3+ है, NH3 6 ये पेयर कर देगा, ये पेयर कर देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और Cn तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता ही है, Cn तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, यहाँ पर भी पेयर कर देगा, यहाँ पर भी पेयर कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया, हमारे पास जो आंसर आ गया 3 और ये 3 6, आंसर हो गया 6, आंसर हो गया 6। 6 ऐसा स्पीसीज है जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, जो पैरामैग्नेटिक नेचर से शो करेगा। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग दोनों मिक्स कर दिया था। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस। अरे भाई इतना आसान, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपको बनाना आना चाहिए, हेक्सेन है, हेक्स है तो 6 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, मैंने 6 कार्बन बना दिया, मैंने 6 कार्बन बना दिया। ये कार्बन थोड़ा दूर हो गया, इसको पास में दे देते हैं, मैंने 6 कार्बन बना दिया। ठीक है, अरे फिर से मैंने 6 कार्बन बना दिया, मैंने 6 कार्बन बना दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मैंने बना दिया। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है हेक्स 1 3 डाइल, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये 1 ये 2 ये 3, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और 5 वाइन 1 2 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। और आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन भी तो लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और कहाँ कहाँ हाइड्रोजन लगेगा, और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, 4 वैलेंसी सब मतलब सेटिस्फाई कराना है, 4 वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कराना है, 4 वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कराना है। चलिए लिखते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, सारा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन चार पाई बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आंसर, आंसर कितना हो जाएगा, 15, 15 15 हो जाएगा, 1 5 15।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका चार वैलेंसी सेटिस्फाई है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। चलिए ठीक है, सबका सीट सही है, सही है। तो कितना हो जाएगा आंसर? 15 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए और आप याद रखिए, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए आसान है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ रहा है। इसमें भी तो पूछ रहा है वही। तो स्ट्रक्चर बनाइए, हेक्स 1 इन 4 बॉन्ड, चार कार्बन बनाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कार्बन। हेक्स है ना, हेक्स है इसीलिए छह कार्बन। और नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। कहीं से भी कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो। ठीक है, नाम लिखने के समय में हम करते हैं, लेकिन अगर हमको अभी स्ट्रक्चर बनाना है तो इस नाम के हिसाब से ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बोल रहा है कि हेक्स वन, क्या बोल रहा है? हेक्स वन इन, तो वन पोजीशन पे इन है डबल बॉन्ड, और फोर्थ पोजीशन पे वाइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। चलिए तो देते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, और हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, और वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए इसका वैलेंसी चार्ज सेटिस्फाइड है, तीन पीछे एक आगे। यहाँ पर तीन पीछे और एक आगे। यहाँ पर भी देखिए एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो ही बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दो हाइड्रोजन, वन एंड टू, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, मैंने आपको बताया है सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा नहीं है, ये सिक्स मैंने लिखा है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सिक्स लिखा है, ये मैंने यहाँ पर सिक्स लिखा है, ये सिक्स है। ये सिक्स नंबर का कार्बन है, ये सिक्स कार्बन है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, 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 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलिए पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई। तो टोटल पाई का बात करेंगे तो तीन पाई है। तो पाई यहाँ पर आ गया थ्री, यहाँ पर थ्री पाई है। और सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन सिग्मा है। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, एकदम सही है। ये थर्टीन है, थर्टीन सिग्मा बॉन्ड और थ्री पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया सबको? ये 29 जनवरी शिफ्ट टू, ये लास्ट एग्जाम का था। ये देखिए हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NO2 माइनस आयन बेस्ड ऑन लुईस थ्योरी। अरे NO2 माइनस में टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी क्वेश्चन में माइनस चार्ज है, अगर कभी भी मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर ही दे दीजिए। और ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज आता है तो हमेशा वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और एक ऑक्सीजन को ऐसे लगा दीजिए। देखिए तो नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया बॉन्ड बनाने में, और एक इसके पास बच जाएगा लॉन पेयर, एक बच जाएगा लॉन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास कितना बचा? ऑक्सीजन यहाँ पर दिया, दो इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने में, तो कितना बचा? एक लॉन पेयर इधर बचा और एक लॉन पेयर इधर बचा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो एक माइनस आ गया इसके कारण से, इस पे कितना लॉन पेयर बचेगा? वन टू, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास तो टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन बच ही गया। तो टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मतलब टोटल लॉन पेयर पूछ रहा है, टोटल मॉलिक्यूल पे लॉन पेयर पूछ रहा है, सेंट्रल एटम पे नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर नहीं पूछ रहा है। सेंट्रल एटम पे पूछेगा तो लॉन पेयर एक ही है, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल पे पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NO2 माइनस। NO2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो टोटल बताना है। तो यहाँ पर एक लॉन पेयर नाइट्रोजन पे है, इस ऑक्सीजन पे है दो लॉन पेयर, और इस पे है तीन लॉन पेयर। तो टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तीन दो पांच एक छह, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। लॉन पेयर आपको पूछा ही नहीं है, नॉन बॉन्डेड पूछा है, तो 12 आंसर लिखेंगे। ठीक है, सिक्स नहीं लिखेंगे, 12 आंसर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 12, वन टू 12, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पूछा था।
टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछा था। ठीक है, चलिए तो हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। आई होप आप एंजॉय किए होंगे। ठीक है, और इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और भी बेहतरीन चैप्टर हम लोग लेके आएंगे, और किस चैप्टर पे अगला वीडियो आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।